Hello, dear student of class 3rd. Today I am going to start lesson number 13 in Hindi 1 and it is a poem. Student, इस कविता का नाम है एक किरण। आइए कविता शुरू करते हैं। एक किरण आई छाई दुनिया में ज्योति निराली, रंगी सुनहरी रंग में पत्ती पत्ती डाली डाली। एक किरण आई लाई पूरब में सुखद सवेरा, हुई दिशाएं लाल लाल हो गया धरा का घेरा। स्टूडेंट, इस कविता में आपको सुबह के दृश्य के बारे में बताया गया है कि सुबह सुबह कैसे सूरज की किरणें आती हैं और सारी दुनिया में रोशनी फैल जाती है। जो पत्तियां होती हैं वो हरी भरी दिखाई देने लगती हैं, दिशाएं लाल हो जाती हैं। इस कविता के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी स्टूडेंट कि दिशाएं 4 होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। और सूरज पूरब दिशा में निकलता है और पश्चिम दिशा में ढलता है। सूरज सुबह के समय पूरब दिशा में निकलता हुआ आपको दिखाई देगा और शाम के समय वह पश्चिम दिशा में डूब जाता है। तो आइए अब हम कठिन शब्द पढ़ लेते हैं। किरण, दुनिया, ज्योति, पूरब, दिशाएं, सुगंधित, भौरे, जीवन, प्रकाश और धरती, ये कुछ कठिन शब्द हैं। आइए अब हम शब्द अर्थ पढ़ लेते हैं। किरण, किरण का अर्थ होता है सूरज की रोशनी। ज्योति, ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश। सुखद, सुखद का अर्थ होता है सुख देने वाला। धरा, धरा का अर्थ होता है धरती। सुगंधित, सुगंधित का क्या अर्थ होता है खुशबूदार। और पवन का अर्थ होता है हवा। स्टूडेंट, अब हम प्रश्न उत्तर पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, विचार करने के लिए कुछ मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं। तितली और भौरे कहाँ देखने को मिलते हैं? आपने देखा होगा तितलियाँ और भौरे अधिकतर फूलों पर मंडराते हुए दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, पूरब के अलावा और कौन कौन सी दिशाएं होती हैं? मैंने अभी चर्चा किया है कि दिशाएं 4 होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। कविता में किस समय का वर्णन किया गया है? जैसा कि आपको पता है, सूरज सुबह सुबह निकलता है और एक किरण यानी कि सूरज की किरणों की बात हो रही है, तो यह सुबह का समय है। सुबह के समय का वर्णन किया गया है। आइए अब पाठ से आधारित कुछ प्रश्न पर चर्चा करते हैं। किसके आने पर पत्ते सुनहरे हो गए? सूरज की किरण के आने पर पत्ते सुनहरे हो गए। किरण के आने पर मीठे गाने कौन गाने लगा? भौरे मीठे गाने गाने लगे। हम किरण बनकर क्या कर सकते हैं? हम किरण बनकर अपने अच्छे कार्यों से जीवन में प्रकाश भर सकते हैं और अपना योगदान देकर किसी की मदद कर सकते हैं। यहाँ पर पंक्तियों को पूरा करना है। इस कविता को पूरा करने के लिए शब्द तेरे रूप अनेक, यहाँ पर आपको पर्यायवाची शब्दों के मिलान करने हैं। एक तरफ आपको शब्द दिया है, दूसरी तरफ उसका पर्यायवाची दिया है। तो आइए हम इसे समझ लेते हैं। पवन, पवन को हम किससे मिलाएंगे? वायु, समीर और हवा से। फूल को किससे मिलाएंगे? पुष्प, सुमन और कुसुम से। और दुनिया को धरा, दुनिया को संसार, जगत और जग से। और लास्ट में क्या बचता है? धरती, धरती को हम धरा, वसुधा और पृथ्वी से मिलान कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब अभ्यास प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से विशेषण शब्द छांट कर लिखना है। तो शब्द है निराली ज्योति, इसमें निराली विशेषण है। मीठे गाने, इसमें मीठे विशेषण है। सुगंधित पवन, इसमें सुगंधित विशेषण है। लाल धरा, इसमें लाल विशेषण है। विशेषण कौन से शब्द होते हैं स्टूडेंट? जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। तो आपको ये पोयम को लर्न करना है और एक्सरसाइज को बुक में फिल करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।